असम विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को तेज कर रही है और इसी रणनीति का सबसे बड़ा संकेत यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय असम दौरा। यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि बीजेपी के लिए मिशन नॉर्थ ईस्ट का सबसे अहम चरण माना जा रहा है। अमित शाह कल शाम डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे, जहां कुछ आधिकारिक कार्यक्रमों के बाद वो गुवाहाटी में पार्टी और गठबंधन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सूत्रों की अगर हम माने तो इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला, एनडीए को एकजुट रखना, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी है। दरअसल बीजेपी इसे असम में हैट्रिक मिशन के तौर पर देख रही है। असम में चुनाव 2026 में होना है, इसको लेकर बीजेपी का लक्ष्य क्या है? असम में 126 सीट है, एनडीए का लक्ष्य 100+ सीट जीतने का है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हालिया परिसीमन और मतदाता सूची के एसआईआर के बाद राज्य का राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बदला है। पार्टी का आकलन है कि इन बदलाव का लाभ एनडीए को मिल सकता है। नए परिसीमन के चलते कुछ क्षेत्रों में सीटों की संरचना बदली है और वही मतदाता सूची में संशोधन से कई इलाकों में नए मतदाताओं का जुड़ाव हुआ है। बीजेपी इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर माइक्रो लेवल रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव सहयोगियों के साथ ही लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ही आगे रहेंगे। अब चुनाव प्रचार पर विशेष फोकस रहेगा। रणनीति क्या है जानिए। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, राज्य सरकार का काम, विकास और सुरक्षा का एजेंडा, इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए के भीतर सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच तनाव। अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इन मतभेदों को सुलझाया जाए, गठबंधन को चुनाव में मजबूत कर लिया जाए। अमित शाह की बैठक में इन निर्णय पर भी चर्चा की जाएगी, एक निर्णायक चर्चा होगी। असम में बीजेपी सहयोगियों की अगर हम बात करें तो यहां पर असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, बोडो पीपल्स फ्रंट, तो इनके साथ गठबंधन है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 93 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एजीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 9 सीट जीती थी, जबकि यूपीपीएल ने 11 सीटों में से 6 सीट जीती थी। तो कुल मिलाकर एनडीए को 75 सीटों पर सफलता मिली थी और इस बार बीजेपी को ये दोहराना है और बीजेपी की प्लानिंग यही है कि लगभग 95 से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और शेष सीटों को सहयोगियों के लिए छोड़ दें। असम में पिछले अगर चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 93 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एजीपी को 9 सीट मिली थी, यूपीपीएल ने 6 सीट जीती थी। तो कुल मिलाकर एनडीए को 75 सीट पर सफलता मिली, लेकिन इस बार पार्टी का लक्ष्य 100+ है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हालिया परिसीमन और मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद राज्य का जो सियासी संतुलन है वो बदला है। नई सीट संरचना बनी है और नए मतदाताओं का जुड़ाव हुआ है। कई क्षेत्रों में समीकरण बदले हैं। बीजेपी अब माइक्रो लेवल पर चुनावी प्लानिंग काम कर रही है और उस पर कुल मिलाकर अगर माना जाए तो अमित शाह का ये असम दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि चुनाव से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक बैठक होगी, जहां पर 3 बड़े फैसलों के संकेत मिल सकते हैं। गठबंधन का फाइनल रोड मैप, सीट बंटवारे की तस्वीर और मिशन हैट्रिक चुनावी लॉन्चिंग। असम की चुनावी सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।